सभी भाई बहनों को और संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज दास आप जी के समक्ष महापुरुषों एक सच्ची घटना दास रखने जा रहा है। ये सच्ची घटना एक ब्रह्मज्ञानी परिवार में घटती है। वो घटना दास आपके समक्ष रखने जा रहा है। लेकिन दास बताना चाहेगा आपको कि जब वो महात्मा इस घटना को बता रहे थे तो आप जानते हैं कि हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह की बात करते हैं। तो महात्मा जब अपनी ये आप बीती सुना रहे थे तो वहाँ पर 2-4 लोग खड़े थे जिन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि बाबा जी तो आपके अंतर्यामी हैं और तीनों लोक के स्वामी हैं, तो फिर ये घटना घटी क्यों इनके साथ, और ऐसा होने क्यों दिया, होने से पहले क्यों ना बचाया। ऐसे ऐसे तर्क कर रहे थे। तो दास ऐसे जो भाव जिनके अंदर उठते हैं उन सभी भाइयों को दास आज क्लियर करना चाहेगा कि जब जब संसार में भगत पर इस तरह के कष्ट आए हैं तो वो कष्ट करने वाले ने जब तक अपना पूरा कार्य नहीं कर लिया है तब तक हजूर ने उस कार्य को समाप्त नहीं किया है। पहले कार्य हो जाने दिया है, इसके बाद अपनी लीला को दिखाया है। तो दास के कहने का भाव क्या है कि प्रहलाद थे, प्रहलाद को होलिका लेके अग्नि में बैठने जा रही थी, तब तक भगवान ने नहीं बचाया। उसने जो करना था कर लिया, क्योंकि क्या पता प्रहलाद को इस अग्नि से गुजरना ही था, तो वो होना था सो हो के रहा और फिर हजूर ने बचा लिया। क्या हुआ परिणाम आपने देखा। तो दास के कहने का भाव क्या है कि जैसे अक्सर आपने एक लाइन सुनते होगे कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई और बाल नबा का कर सके चाहे सब जग बहरी होए। इस तरीके की जो बात लोग कहते हैं, कई लोगों के मुख से आपने सुनी होंगी। तो आप जानते हैं कि ये परमात्मा बचाना जिसको चाहता है ये बचा लेता है, और जिस पर कृपा इसकी होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जैसे अभी दास आगे भी लाइन रखेगा तो दास बताना चाहेगा कि आपसे कृपा करना, आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे ये सच्ची घटना आप जी के समक्ष दास रख पाए। और पूरी सच्चाई तभी आपके पल्ले पड़ेगी जब आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। तो दास बताना चाहेगा कि एक ब्रह्मज्ञानी परिवार होता है। परिवार में सभी सदस्य ब्रह्मज्ञानी थे और परिवार सक्षम था, खुशहाल था। परिवार में कुछ ज़मीनें खरीद रखी थी। उस ज़मीन का विवाद चलता था तहसील स्तर पे। तो परिवार का एक न एक सदस्य तहसील जाकर इस तारीख को लेता था, और तो उस दिन भी परिवार के एक सदस्य ने तारीख में जाना होता है। परिवार में जा रहे थे, परिवार के सदस्य जा रहे थे और रास्ते में हाईवे पड़ता है जहाँ से उनको सवारी लेनी होती थी। तो वो वहीं पे खड़े होकर सवारी के इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी एकाएक एक गाड़ी आकर महात्मा के समक्ष खड़ी हो जाती है और महात्मा से कहते हैं वो लोग कि आइए बैठ जाइए, कहाँ जा रहे हैं। तो महात्मा ने बोला हमें तहसील जा रहे हैं। तो कहने लगे तहसील जा रहे हो, हम भी वहीं जा रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ। महात्मा बैठ जाते हैं, किराए की अपनी बात भी कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। इसके बाद में वो गाड़ी घुमा लेता है। जो गाड़ी में बैठे बदमाश टाइप के लोग थे वो गाड़ी घुमा लेते हैं। गाड़ी घुमाने के बाद गाड़ी महात्मा के टोकने पर महात्मा कहते हैं कहाँ जा रहे हो। महात्मा से वो बोले इनका जो बगल में हमारे बैठे हैं इनका सामान रखा है वहाँ पे, अभी लेकर तुरंत चल रहे हैं। और इसके बाद जैसी गाड़ी आगे बढ़ाई, पुल आ गया और पुल जैसी उसने चढ़ाया गाड़ी को तेज़ रफ्तार में भगाने लगा।
महात्मा सोचे कि शायद भगा इसलिए रहा है कि वापस भी जल्दी आना है, तहसील जाना है, तो इसलिए वो तेज़ भगा रहा होगा। महात्मा कुछ नहीं बोले। गाड़ी काफ़ी चल चुकी, फिर भी वो रुका नहीं। तो महात्मा चिल्लाने लगे कि भाई गाड़ी रोक दो। तो वो फिर डांटने चिल्लाने लगा। जैसे ही चिल्लाता है तो महात्मा कहते हैं कि महात्मा कुछ नहीं बोले, वो गाड़ी के आगे से उतर के जस्ट पीछे आता है और जो है जस्ट बगल में बैठे व्यक्ति को मारना शुरू कर देता है। महात्मा जब इस तरह का वाक़या देखते हैं, महात्मा को एहसास हुआ कि आज तो दास गलत हत्थे लग गया है और आज तो कुछ गलत ही होने वाला है। तब वो सुमिरन निरंकार प्रभु परमात्मा से कर रहे होते हैं कि हजूर आज तो तुम ही बचाओगे। फिर महात्मा निराकार प्रभु परमात्मा से विनती रखने लगते हैं कि अब तो आप ही बचाओगे। कुछ इस प्रकार से वो हजूर से प्रार्थना कर रहे थे कि जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसका जीवन मौज बहार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, वह न जाने कभी बिहार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको पूजे कुल संसार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसकी नैया होती पार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसके देता काम समा। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसी को देता नाम भंडार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको कोई सके न मार। सारी दुनिया बस में तेरे, तू भक्तों के बस में राम। कहे अवतार तेरा ही किया, तू ही जाने अपना काम। इस तरीके से महात्मा विनती कर रहे थे। तभी वो इनकी तरफ को आता है और जैसे ही इनकी तरफ को आता है तो ये महात्मा दोनों हाथ जोड़कर उसके समक्ष बोलने लगते हैं कि भाई जो मेरे पास है वो तुम ले लो और मुझे मारो नहीं। तो बस वो कहता है कि ठीक है, जो है तुम्हारे पास वो निकाल दो। महात्मा वकील को देने के लिए कुछ पैसे रखे थे, वो पैसे उसको दे देते हैं और जैसे ही पैसे वो ले लेता है, इसके बाद ड्राइवर से बोलता है कि गाड़ी धीमी करो और इनको उतार दो। इनके पास ना तो नंबर है और ना ही इनके पास अब कुछ बचा है। तो फिर महात्मा को उतारने की जैसे बात करते हैं तो वो ड्राइवर कहता है कि उतारना नहीं है, उठा के फेंक दो। महात्मा सुमिरन अपना बंद नहीं करते हैं। न जाने किस पल उसके अंदर दया जाग जाती है और कहता है कि ये गाड़ी रोक दो, इनको उतार दो। तो कहने लगा नहीं उतारेंगे। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि आज तक मुझे किसी पर इतनी दया नहीं आई है और आज इनके ऊपर हमें दया आ चुकी है और अब इनको ना कोई मारेगा और ना मैं खुद मारूंगा और ना किसी को मारने दूंगा। इस तरीके की बातें करके वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी उसको उसके सामने झुकना पड़ता है और वो गाड़ी रोक देता है। जैसी गाड़ी रोकते हैं वैसे ये जो है महात्मा उतर जाते हैं और फिर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अभी मेरे अंदर दया भाव है तो मैंने तुमको छोड़ दिया है, आगे का हमें कुछ पता नहीं, हमें दिखाई ना पड़ना। महात्मा वहाँ से चल देते हैं। जैसे ही चलते हैं तो फिर हजूर प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे साहब अब यहाँ से दास घर कैसे जाएगा, यहाँ से तो घर बहुत दूर है।
फिर वो सुमिरन करने लगते हैं। तभी उनका कहने का भाव था महात्मा का कि हजूर सदगुरु बाबा जी स्वयं गाड़ी लेके आते हैं और महात्मा को बिठाते हैं, और बिठाने के बाद महात्मा से पूछते भी नहीं हैं, और महात्मा जैसे ही अपनी बात आंसुओं के दम पे आंसू गिरने लगते हैं, वैसे वो कहते हैं तुम बैठ जाओ, हम तुम्हें घर छोड़ दे रहे हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो बैठाते हैं और उनको जहाँ महात्मा उतारना चाहते हैं वहाँ उतार देते हैं। और महात्मा बताते हैं कि उतारने के जस्ट 5 मिनट बाद वो दिखाई तक नहीं पड़ते कहाँ चले गए। उनका कहने का भाव था कि वो हमें उतारने जो आए थे गाड़ी से वो हमारे सद्गुरु बाबा जी ही थे। दास के कहने का भाव क्या है कि भाई बहनों, अगर आप हजूर बाबा जी ना भी मानो तो आप ये मान लो कि निराकार प्रभु परमात्मा हर जगह वहाँ पर व्याप्त था, और जो भी अगर दया खाकर भी किसी ने उनको छोड़ा है तो एक बात ये तो आप कई बार सुने होंगे कि जो बचाता है और जिसको सही मंजिल तक पहुंचाता है वो भगवान से कम नहीं होता है। तो इनके लिए तो वो हर हाल में सद्गुरु बाबा जी का ही रूप थे। और महात्मा सेठ अपने घर आ जाते हैं और शुक्राना करते अपने सद्गुरु का कि मेरे हजूर तेरी बड़ी कृपा है जो दास बच के आ गया। दास के कहने का भाव क्या है कि जो अपने सद्गुरु पे अडिग विश्वास करते हैं वो कभी भी किसी प्रकार से मुसीबत में फंसते नहीं हैं। हर पल ये जहाँ आपने इसको पुकारा है इसने आपको दिया, उसी पल सहारा है। तो भाई बहनों, दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए कि सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।